हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्कूली एरा में। जहां आज हम शुरू कर रहे हैं ट्राइंगल चैप्टर की 6.3 की एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन करेंगे हम इससे पहले की दो वीडियो में बीपीटी थ्योरम और उसके क्वेश्चंस और सिमिलरिटी का कंसेप्ट को सीख चुके हैं। आज हम सिमिलरिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बिना देर करे शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की और अपने पहले क्वेश्चन की। कहता है ओडीसी सिमिलर है ओबी के। इस फिगर के अंदर ओडीसी और ओबी ए सिमिलर ट्राइंगल है। बीओसी बराबर है 125 डिग्री। आपको ये वाला एंगल 125 डिग्री दिया हुआ है। एंड सीडीओ बराबर है 70 डिग्री। ठीक है, सीडीओ डी की वैल्यू 70 डिग्री है। कहता है फाइंड करो एंगल डीओसी। क्या कहता है बच्चों? कहता है फाइंड करो एंगल डीओसी, एंगल डीसीओ एंड एंगल ओ ए बी। ये हमारे को यहाँ पे फाइंड करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, ध्यान देना। अगर हमें यहाँ पर इन तीनों एंगल को निकालना है तो सबसे पहले देखो आपको गिवन क्या क्या है। आपको गिवन है आपको गिवन है एंगल बी ओ सी बराबर 125 डिग्री। आपको गिवन है एंगल सी डी ओ बराबर 70 डिग्री। एज वेल एज आपको गिवन है कि भैया ट्राइंगल ओ डी सी सिमिलर है ट्राइंगल ओ बी ए के। ट्राइंगल ओ डी सी सिमिलर है ट्राइंगल ओ बी ए के। अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है तो ध्यान दो यहां पर अगर आप देखोगे बी डी इज अ लीनियर। बीडी क्या है? एक लीनियर है, लाइन है। बीडी क्या है? एक लाइन है। और लाइन जो है एक लाइन पर एंगल जो बनेगा वो होगा लीनियर पेयर। तो आप लिख सकते हो क्या? देखो बच्चों, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या बनाएगा? लीनियर पेयर बनाएगा। क्या बनाएगा? लीनियर पेयर बनाएगा। सो सो एंगल एंगल सी ओ डी प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल होगा 180 डिग्री के। एंगल सी ओ डी और सी ओ बी का जो सम होगा वो 180 के बराबर होगा। ठीक है, तो ध्यान दो मेरे बच्चों, सी ओ बी की जो वैल्यू है, सी ओ बी की जो वैल्यू है, या बी ओ सी बोल लो या सी ओ बी बोल लो, एक ही बात है। क्योंकि जो बीच में होता है हमेशा उस एंगल की बात होती है। बीच में ओ है तो ओ की बात हो रही है। तो बी ओ सी जो इक्वल है वो किसके है? वो इक्वल है भैया 125 डिग्री के। इक्वल में है 180। ये इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। जो इधर प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो सी ओ डी बराबर आ जाएगा 180 माइनस 125 डिग्री। एंगल सी ओ डी बराबर आ जाएगा मेरे बच्चों 180 माइनस 125 डिग्री। जहां से आपको मिल जाएगा एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 55 डिग्री। एंगल सीओडी की वैल्यू हमारे को कितनी मिल गई? 55 डिग्री। अगर आप देखोगे मेरे बच्चों, अगर आप देखोगे तो ओ सी डी एक ट्राइंगल है। हेयर ओ सी डी इज अ ट्राइंगल। वो एक ट्राइंगल बना रहा है। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ध्यान दो, ओ सी डी एक ट्राइंगल बन रहा है और बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? तीनों एंगल का सम, एंगल सी डी ओ, एंगल सी डी ओ प्लस एंगल ओ सी डी
प्लस एंगल COD प्लस एंगल COD बराबर होगा 180 डिग्री के, बराबर होगा 180 डिग्री के। तो ध्यान देना मेरे बच्चों, ध्यान देना मेरे बच्चों, CDO डी की वैल्यू 70 है, मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री। OCD हमें निकालना है, प्लस COD की वैल्यू आई थी हमारी 55 डिग्री, इक्वल में 180। इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो OCD बराबर आपका आएगा 180 डिग्री माइनस का 125 डिग्री। तो एंगल OCD बराबर कितना आ जाएगा मेरे बच्चों? OCD बराबर हो जाएगा 55 डिग्री। कितना हो जाएगा? 55 डिग्री। अब ध्यान दो, आपको एंगल ए की वैल्यू निकालनी है, एंगल OAB। क्या निकालना है? एंगल OAB। तो एंगल OAB इक्वल हो जाएगा मेरे बच्चों, एंगल OAB इक्वल हो जाएगा OCD के। एंगल OCD के कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? तो समझो मेरी बात को, अल्टरनेट एंगल आर इक्वल। अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अल्टरनेट एंगल कौन से होते हैं बेटा? जो एक लाइन के इस तरफ बने, जो दूसरा लाइन के उस तरफ बने। जब दो एंगल एक लाइन के अलग अलग डायरेक्शन में बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अल्टरनेट एंगल कहते हैं। तो यहाँ पर अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएगा, जिसकी वजह से एंगल OAB, एंगल OAB की जो वैल्यू है वो भी कितनी आ जाएगी? 55 डिग्री आ जाएगी। कितनी आ जाएगी मेरे बच्चों? 55 डिग्री आ जाएगी। ठीक। ओके, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो इससे हमने क्या करा? तीनों एंगल की वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड कर दी। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमसे कहता है एक फिगर दे रखी है, एक फिगर दे रखी है, और क्या बोला हुआ है कि QR अपॉन QS बराबर है QT अपॉन PR। गिवन क्या है मेरे बच्चों? पहले ये देख लो। गिवन है QR अपॉन QS इक्वल है QT अपॉन PR। एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। और फाइंड प्रूव क्या करना है? प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है कि PQS सिमिलर है ट्राइंगल TQR के। PQS सिमिलर है ट्राइंगल TQR के। तो ध्यान देना, PQS ये है, PQS, PQS ये है। इसको हमें सिमिलर प्रूव करना है किसके? QTQR के, इस वाले ट्राइंगल के। इस छोटे वाले ट्राइंगल को इस बड़े वाले ट्राइंगल के आपको सिमिलर प्रूफ करना है। छोटे वाले ट्राइंगल को बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर प्रूफ करना है आपको। QPS को प्रूव करना है QTR के, QPS को प्रूव करना है QTR के। ठीक। तो ध्यान देना मेरे बच्चों, इसको सिमिलर प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें इसके अंदर कुछ तो कॉमन ढूंढना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं मेरे बच्चों, मैंने कहा आपसे चलो तो शुरुआत करते हैं। मैंने कहा आपसे क्वेश्चन में गिवन है एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। अगर एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के तो PQ, तो आपका PQ इक्वल हो जाएगा PR के। PQ इक्वल हो जाएगा किसके? PR के। क्यों इक्वल हो जाएगा भैया? तो देखो, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल आर इक्वल। अपोजिट साइड जो होती है ना वो इक्वल एंगल की, वो क्या होती है? इक्वल होती है। तो PQ इक्वल हो जाएगा PR के, PQ इक्वल हो जाएगा PR के। तो मेरे बच्चों ध्यान दो, मेरे बच्चों ध्यान दो, ये जो हमारे को गिवन था
इसके अंदर मैं चेंज कर सकता हूँ क्यू आर अपॉन क्यू एस को लिख सकता हूँ क्यू टी अपॉन पी क्यू, क्योंकि मैंने पी आर को पी क्यू के इक्वल प्रूव कर दिया, पी आर को पी क्यू के इक्वल प्रूव कर दिया, तो मतलब मैं भैया पी आर की वैल्यू को पी क्यू से रिप्लेस कर सकता हूँ। यहाँ पे इसको फर्स्ट मान लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट, ये आ गया। इसको हम मान लेते हैं लेट इक्वेशन सेकेंड, इसको हम क्या मान लेते हैं मेरे बच्चों, इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं मेरे बच्चों, इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ठीक, अब हमें क्या करना है, अपने इस फिगर को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको एक बार कॉपी करके अगले पेज पे पेस्ट कर लेते हैं। चलो कोई बात नहीं। तो हमें क्या प्रूव करना है कि भैया ट्राइंगल, कि भैया ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर है ट्राइंगल टी क्यू आर के, ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर है ट्राइंगल टी क्यू आर के। हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर है ट्राइंगल टी क्यू आर के। तो मेरे बच्चों ध्यान दो, मेरे बच्चों ध्यान दो, यहां पर अगर आप देखोगे तो पी क्यू एस और टी क्यू आर में एक एंगल कॉमन है, दैट इज क्यू। तो हम ये लिख सकते हैं कि भैया एंगल क्यू इक्वल है एंगल क्यू के, एंगल क्यू इक्वल है एंगल क्यू के, या आप लिख सकते हो क्या मेरे बच्चों, एंगल पी क्यू एस इक्वल है एंगल टी क्यू आर के। कैसे इक्वल है बच्चों, यहां पे लिख देना कॉमन एंगल, क्या है, कॉमन एंगल। दूसरी चीज, अगर मेरे बच्चों आप ध्यान दो, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड आपको क्या मिल रहा है, क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल है क्यू टी अपॉन पी क्यू, क्यू टी अपॉन पी क्यू, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल है क्यू टी अपॉन पी क्यू, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो देखो मेरे बच्चों ध्यान दो, क्यू आर अपॉन क्यू एस और क्यू टी अपॉन पी क्यू से हमने क्या प्रूव कर दिया कि भैया ट्राइंगल के रेशियो इक्वल है। तो बाय एस ए एस रूल, बाय एस ए एस रूल, ध्यान दो, बाय एस ए एस रूल ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर हो गया ट्राइंगल टी क्यू आर के, बाय एस ए एस रूल ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर हो गया ट्राइंगल टी क्यू आर के। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमारे को गिवन था उसको लिख लिया, फिर हमने हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है भैया कि एंगल 1 और एंगल 2 अगर इक्वल है तो अपोजिट एंगल की जो अपोजिट साइडें होती है वो भी क्या होती है, इक्वल होती है। इक्वल एंगल की अपोजिट साइडें इक्वल होती है। तो भैया मैं पी क्यू को किसके इक्वल लिख सकता हूँ, पी आर के, पी क्यू को किसके इक्वल लिख सकता हूँ, पी आर के। तो जो हमारे को गिवन था इसमें मैंने पी आर की वैल्यू को पी क्यू से रिप्लेस कर दिया, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया और इसकी हेल्प लेके अपने इस ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर दिया। क्यों, क्योंकि इस ट्राइंगल में एक एंगल 1 जो पी क्यू एस और टी क्यू आर कॉमन है, एंगल पी क्यू एस और एंगल टी क्यू आर क्या था, कॉमन था। दूसरा, इसकी हेल्प से मैंने प्रूव कर दिया कि भैया मेरी साइड का रेशियो क्यू आर अपॉन क्यू एस और क्यू टी अपॉन क्यू पी, साइड्स का रेशियो क्या है, सेम है। और जब मैंने प्रूव कर दिया कि मेरी साइड्स का रेशियो सेम है तो इसका मतलब भैया साइड एंगल साइड रूल से मैंने इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर दिया, सिमिलर प्रूव कर दिया। चलो तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। चलो तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। कहता है इन फिगर 6.37 इस फिगर के अंदर ए बी ई सिमिलर है ए सी डी के। ए बी ई सिमिलर है मेरे बच्चे, सिमिलर है मेरे बच्चे, ए बी ई सिमिलर है ए डी सी के, ए बी सिमिलर है ए डी सी के, ए बी सिमिलर है ए डी सी के, ए बी सिमिलर है
ADC के। ये दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हैं। क्या है? सिमिलर है। तो गिवन है भैया, ओ सॉरी, कॉन्ग्रुएंट है। क्या गिवन है? कॉन्ग्रुएंट। तो आपको गिवन है क्या? आपको गिवन है क्या? आपको गिवन है क्या कि भैया ABE कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACD के। ABE कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACD के। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो मेरे बच्चों ध्यान देना, AB इक्वल हो जाएगा AC के बाय CPCT। AB इक्वल हो जाएगा AC के बाय CPCT, एज वेल एज AD इक्वल हो जाएगा, सॉरी AE इक्वल हो जाएगा AD के बाय CPCT। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल इक्वल होते हैं, तो ये भी इक्वल हो जाएंगे भैया। तो इसको मैं क्या करूं, इसको मैं AD को इधर लिख लूं और AE को इधर लिख लूं। AD को इधर लिख लूं, AE को इधर लिख लूं, तो ये मेरी इक्वेशन बन गई सेकंड। इसको मैं मान लेता हूं फर्स्ट। अब मुझे करना क्या है, सेकंड को डिवाइड कर दो फर्स्ट से। सेकंड डिवाइड इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। सेकंड को डिवाइड कर दो इक्वेशन फर्स्ट से। सेकंड को डिवाइड करने से देखो बेनिफिट क्या मिला बच्चे, तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो AD अपॉन AB इक्वल हो जाएगा AE अपॉन AC, जिसकी हेल्प से मुझे इनका रेशियो क्या मिल गया, इक्वल मिल गया। जिसकी हेल्प से मुझे इनका रेशियो क्या मिल गया, इक्वल मिल गया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब चलते अपने काम की तरफ, जो उसने हमें शो करने को कहा है। उसने कहा शो करो ADE, क्या कहा है, शो करो ADE सिमिलर है ट्राइंगल ABC के। ट्राइंगल ABC के। अगर मुझे इन्हें सिमिलर प्रूव करना है तो ध्यान दो, ध्यान दो, ट्राइंगल ADE, ट्राइंगल ADE, ठीक है, और ABC, ये है ADE और ABC, ये है। ठीक, इन दोनों को मुझे सिमिलर प्रूव करना है। इनके अंदर जो एंगल A है बच्चों, मेरा जो एंगल A है वो दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन आ रहा है। एंगल A जो है वो मेरा दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन आ रहा है। तो मैं सबसे पहली चीज लिख सकता हूं कि भैया एंगल A, कि भैया एंगल A इक्वल है एंगल A के विच इज कॉमन इन बोथ ट्राइंगल। ठीक, कॉमन है एंगल A दोनों ही ट्राइंगल में। सेकंड चीज, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड मैं लिख सकता हूं AD अपॉन AB, AD अपॉन AB इक्वल है किसके, AD अपॉन AB इक्वल है AE अपॉन AC। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड AD अपॉन AB इक्वल हो गया AE अपॉन AC के। तो बेटा ध्यान देना, अगर इनका रेशियो इक्वल है और अगर एक एंगल इसके अंदर इक्वल है, मैंने प्रूव कर दिया, तो बाय साइड एंगल साइड रूल से, बाय साइड एंगल साइड रूल से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ADE सिमिलर प्रूफ हो जाएगा ट्राइंगल ABC के। ट्राइंगल ADE सिमिलर प्रूफ हो जाएगा ट्राइंगल ABC के। लेकिन सवाल ये है, सवाल ये है कि भैया मैंने इन दोनों को डिवाइड करा तो मुझे कैसे पता लगा कि रेशियो इक्वल आएगा। तो बच्चों ध्यान से सुनना, ये पार्ट है किसके, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के। किसके, कॉन्ग्रुएंट, ये पार्ट है किसके, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के। और ध्यान देना, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के अंदर जो साइड्स होती है, जो साइड्स होती है वो इक्वल होती है। कैसी होती है, इक्वल होती है। मतलब ये इसके इक्वल था और ये इसके इक्वल था, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इनका रेशियो भी क्या आएगा, इक्वल आएगा। क्या आएगा, इक्वल आएगा। ठीक, चलो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ।
कहता है E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD। सबसे पहले क्या करना है हमारे को, एक पैरेललोग्राम बना लेना है ABCD। सबसे पहले क्या करना है हमारे को, एक पैरेललोग्राम बना लेना है ABCD। तो बच्चों एक पैरेललोग्राम बना लो, पैरेललोग्राम बना लिया, ठीक। कहता है इसको नाम दे दो A B C D। कहता है AD पे एक पॉइंट E है, वो इस तरीके से है कि जब हम B को E से मिलाते तो CD पे इंटरसेक्ट करता है। तो भैया अगर मैं AD पे एक पॉइंट यहाँ लूँ तो वो C को तो इंटरसेक्ट करेगा नहीं, इसका मतलब वो पॉइंट जो है कहीं आगे है, कहीं आगे है। इसलिए जब मैं इस पॉइंट को B से मिलाऊंगा, जब मैं इस पॉइंट को B से मिलाऊंगा तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे C को इंटरसेक्ट करेगा। उस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं F। उस पॉइंट को इसने नाम दे रखा है F, हमने भी नाम दे दिया इसको F। ठीक है मेरे बच्चों, जैसे हमने इसको नाम दे दिया F, कहता है शो करो, क्या शो करो, कहता है शो दैट, शो करो कि ट्राइएंगल ए बी ई सिमिलर है ट्राइएंगल सी एफ बी के। ट्राइएंगल ए बी सी, ट्राइएंगल ट्राइएंगल ए सिमिलर है किसके, इसके। आपको कहता है इस वाले ट्राइएंगल को इस वाले ट्राइएंगल के सिमिलर शो करना है आपको। सिमिलर शो करने के लिए मेरे बच्चों हम क्या करेंगे, सिमिलर शो करने के लिए मेरे बच्चों हम क्या करेंगे, हमने कहा भैया सबसे पहली बात ये दोनों, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है तो मतलब भैया ए बी पैरेलल होगा सी डी के एंड ए डी पैरेलल होगा बी सी के, ठीक। एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के, ठीक। कैसे होगा, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक। तो ध्यान दो बच्चों, तो ध्यान दो बच्चों, अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, दैट्स व्हाई एंगल ए इक्वल हो गया एंगल सी के। और बीई इज अ ट्रांसवर्सल, बीई इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। तो एंगल सी एफ, सॉरी, एंगल सी बी एफ इक्वल हो जाएगा एंगल बीई डी के, बीई डी के। क्यों हो जाएगा बच्चों, अल्टरनेट एंगल है, ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल आर इक्वल होगा कि नहीं होगा, ठीक। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन को प्रूव करने की तरफ। मैंने कहा आपसे मैंने कहा आपसे हमें प्रूव करना है ए बी सिमिलर सी एफ बी। ट्राइंगल ए बी, ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ बी। ट्राइंगल ए बी ई ट्राइंगल सी एफ बी के। तो ध्यान दो एंगल ए इक्वल है एंगल सी के, लिख दू एंगल ए इक्वल है एंगल सी के, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, क्योंकि अपोजिट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। सेम एज मैं इस वाले का यूज कर लूं कि एंगल सी बी एफ बराबर एंगल बी डी के, एंगल सी बी एफ बराबर एंगल बी डी के। कैसे हो जाएगा बच्चों, अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एंगल आर इक्वल। अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं तो और अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो बाय
ए रूल, एंगल रूल क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल सी एफ बी के। ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल सी एफ बी के। ठीक है बच्चों, चलो तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आपसे कहता है आपसे कहता है ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी एंड एम। गिवन क्या है? गिवन है भैया एट बी, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल एम इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, और आपको प्रूव क्या करना है? आपको प्रूव करना है सबसे पहली चीज कि भैया ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल ए एम पी के। ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल ए एम पी के। तो ध्यान दो मेरे बच्चों, एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल एम के। क्यों हो जाएगा? ईच एंगल 90 डिग्री है कि नहीं? दोनों ही 90 डिग्री के बराबर, इसलिए इक्वल हो जाएगा। सेकंड थिंग, अगर आप ध्यान दो तो इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में दोनों में क्या ए कॉमन है? दोनों में क्या ए कॉमन है? तो एंगल ए इक्वल होगा एंगल ए, लिखोगे कॉमन इन बोथ ट्राइंगल, कॉमन इन बोथ ट्राइंगल। ये दोनों ट्राइंगल में क्या है? कॉमन हो गया। तो बाय एंगल रूल, बाय एंगल रूल ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए एम पी के। बाय एंगल रूल ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए एम पी के। इसका सेकंड पार्ट बच्चों आपसे कहता है सी ए अपॉन पी ए प्रूव करो बी सी अपॉन एम पी। देखो अगर आप ध्यान दोगे तो ये है सी ए, ये है पी ए, ये है बी सी, ये है एम पी। आपको इनके रेशियो को इक्वल प्रूव करना है। तो देखो आपको कुछ नहीं करना, लिख देना इट इज इक्वल बाय सी पी एस टी, क्योंकि हमें पता है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल, दैट्स वाई सी पी एस टी से ये इक्वल प्रूव हो जाएगा। ठीक, चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। कहता है साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली proportional to side PQ and QR and median PM of PQR। आपसे क्या बोला इसने? ए बी प्रोपोर्शनल है PQ के, BC प्रोपोर्शनल है QR के, और AD प्रोपोर्शनल है PM के। ये तो प्रोपोर्शन में है। AB प्रोपोर्शन है किसके? PQ के। BC प्रोपोर्शन है किसके? QR के। और AD प्रोपोर्शन है किसके? PM के। ठीक, ये आपको बोल दिया उसने क्या प्रोपोर्शन है। एडी क्या है? मीडियन है। एडी क्या है मेरे बच्चों? मीडियन है। ठीक, तो अगर एडी मीडियन है, अगर एडी मीडियन है, ठीक है, तो ध्यान देना, तो ध्यान देना कि एंगल ए, एंगल ए सॉरी, हाँ एंगल ए इक्वल होगा, सॉरी एंगल बी ए डी इक्वल होगा एंगल डी ए सी के, और इक्वल होगा हाफ ऑफ द बी ए सी के।
एंगल बी ए डी मतलब ये वाला एंगल इक्वल होगा इस वाले एंगल के और पूरे के हाफ के। क्यों? क्योंकि एडी मीडियन है, मीडियन है तो एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा, तो ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। सेम ऐसे ही इस वाले ट्राइंगल का एंगल क्यू पी एम इक्वल होगा एंगल आर पी एम इक्वल होगा एंगल हाफ ऑफ द एंगल क्यू पी आर के, इक्वल होगा हाफ ऑफ द एंगल क्यू पी आर के। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ध्यान दो, हाफ ऑफ एंगल ए, हाफ ऑफ एंगल ए, हाफ ऑफ एंगल ए आपका बच्चों इक्वल होगा हाफ ऑफ एंगल पी के। हाफ ऑफ एंगल ए इक्वल होगा आपका हाफ ऑफ एंगल पी के। तो ध्यान दो, अगर मैं कहूं, मैं सबसे पहले करता हूं ट्राइंगल ए बी डी को सिमिलर सिमिलर किसके, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल क्यू पी एम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल क्यू पी एम। सबसे पहले हमने क्या ले लिया? ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल क्यू पी एम ले लेते हैं। तो मेरे बच्चों ध्यान देना, ध्यान देना, आपको बोला हुआ है क्या कि भैया ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है किसके? एडी अपॉन पीएम। किसके इक्वल है? एडी अपॉन पीएम के। ठीक। सेकंड थिंग, सेकंड थिंग, सेकंड थिंग मेरे बच्चों, अगर ए बी का और पी क्यू का रेशियो एडी और पीएम के रेशियो के इक्वल है, इसका मतलब एंगल बी ए डी इक्वल होगा एंगल क्यू पी एम के। तो बाय साइड एंगल साइड रूल, बाय साइड एंगल साइड रूल, क्योंकि अगर दो साइडों का रेशियो सेम आया तो उनके बीच में बनने वाला एंगल हमेशा इक्वल होता है। एंगल बिटवीन द प्रोपोर्शन साइड आर इक्वल। तो ये आपका इक्वल प्रूव हो गया। तो बाय साइड एंगल साइड रूल ट्राई एंगल आपका ट्राई एंगल ए बी डी सिमिलर प्रूव हो गया मेरे बच्चों ट्राई एंगल क्यू पी एम के। तो देखो बच्चों, हमने इसको सिमिलर क्यों प्रूव किया? हमने इसको सिमिलर क्यों प्रूव किया? क्योंकि हमें सिमिलर प्रूव करना है एबीसी एंड पी क्यू आर को। ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर को। अगर मुझे इस ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है तो हमें इसका और इसका रेशियो पता है, और बाय दिस एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल सी के। कैसे हो जाएगा मेरे बच्चों? सीपी एस टी। कैसे? बाय सीपी एस टी। कोरेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल। तो एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू के, एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू के। एंगल बी इक्वल हो गया एंगल क्यू के। तो ध्यान दो मेरे बच्चों, इस ट्राइंगल को इक्वल प्रूफ करने के लिए मुझे पता है कि ए बी का रेशियो इक्वल है पी क्यू के रेशियो के। ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो इक्वल है किसके मेरे बच्चों? बी सी अपॉन क्यू आर का रेशियो। किसके? बी सी अपॉन क्यू आर का रेशियो गिवन इन क्वेश्चन। ठीक। सेकंड थिंग, एंगल बी मैंने प्रूव कर दिया है किसके इक्वल है? बाय एंगल क्यू के। एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट।
इसको हम बोल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। क्या बोल देते हैं? फर्स्ट इक्वेशन। तो बाय साइड एंगल साइड रूल, बाय साइड एंगल साइड रूल, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा बच्चों ट्राइंगल पी क्यू आर के, ट्राइंगल पी क्यू आर के। देखो सबसे पहली बात हमें पता है कि भैया एडी मीडियन है, तो वो इस ट्राइंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड, इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगी। तो वो हमने यहाँ पे दिखा दिया, क्योंकि इस साइड का और इस साइड का रेशियो सेम है, क्योंकि इस साइड का और इस साइड का रेशियो सेम है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना। इसलिए एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल पी के, इसलिए एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल पी के, क्योंकि एंगल बिटवीन द प्रोपोर्शन साइड्स आर इक्वल। तो ये इक्वल हो गया। तो बाय एस रूल से हमने इसको क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, वो सिमिलर प्रूव कर दिया। और अगर ये सिमिलर है तो एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू के, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल के सारे एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू के बाय सी पी एस टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। उसका यूज किया हमने एबीसी और पीक्यूआर को सिमिलर प्रूव करने में। एज पर क्वेश्चन ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है बी सी अपॉन क्यू आर, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है बी सी अपॉन क्यू आर, एज पर क्वेश्चन तो ये गिवन है। तो बच्चों जब ये हमारा क्वेश्चन में गिवन था तो हमने इसको डायरेक्ट यूज कर लिया, और एंगल बी अपॉन एंगल डी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमने यहाँ पे उठा लिया, और बाय एस रूल ये हमारा जो ट्राइंगल था सिमिलर प्रूफ हो गया। ठीक, बढ़ते अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पर। देखो ध्यान दो, हेलो बच्चों। तो चलो करते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। क्या कहता है, एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ 6 मीटर है, एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ 6 मीटर है, और जो वो शैडो कास्ट कर रही है, जो वो शैडो कास्ट कर रही है, उस शैडो की लेंथ 4 मीटर है, उस शैडो की लेंथ 4 मीटर है। अगर मैं उस शैडो से इस पोल के टॉप को मिला दूं, अगर मैं उस शैडो से इस पोल के टॉप को मिला दूं, तो मुझे एक मिल जाएगा क्या, ट्राइंगल। क्या मिल जाएगा, ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। सेम टाइम पे ये कह रहा है एक टावर है, एक टावर है, उस टावर की जो शैडो कास्ट हो रही है वो 28 मीटर की हो रही है। कितने मीटर की हो रही है बच्चों, 28 मीटर की। और सेम टाइम पे अगर मैं उस शैडो को पोल की टॉप से मिला दूं, तो यहां पर भी क्या बन जाएगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। आपसे कहता है आपके पास ए बी लेंथ ऑफ पोल 6 मीटर है, आपके पास बी सी शैडो ऑफ पोल 4 मीटर है, आपके पास डीई लेंथ ऑफ पोल नहीं पता आपको, एक्स मीटर है, आपके पास शैडो ईएफ, शैडो ऑफ टावर 28 मीटर है। आपसे बोला लेंथ ऑफ पोल टावर निकालो। अगर हमें टावर की लेंथ को निकालना है बच्चों, अगर हमें टावर की लेंथ को निकालना है बच्चों, तो कुछ भी करके हमें इसकी साइड के रेशियो को, हमें इसके साइड के रेशियो को इक्वल प्रूफ करना होगा। हमें इसके साइड के रेशियो को इक्वल प्रूफ करना होगा। तो आपको पता है बच्चों, अगर हमें इसके साइड को रेशियो को इक्वल प्रूफ करना है, इसका मतलब भैया हमें इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना होगा। तो सिमिलर प्रूफ करना है हमें किसको, सिमिलर प्रूफ करना है हमारे को किसको, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर प्रूफ करना है हमारे को ट्राइंगल डी ई एफ के। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान दो, दोनों ही एंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल ई के भैया। क्यों, क्योंकि ईच 90 डिग्री है। ठीक, और ध्यान दो एंगल सी इक्वल हो जाएगा एंगल एफ के। ऐसे कैसे हो जाएगा भैया, तो बच्चों ध्यान दो, एंगल सी इक्वल होगा एंगल एफ के। क्यों, क्योंकि एलिवेशन एंगल, एलिवेशन एंगल एंगल बाय शैडो
एट अ सेम टाइम, ठीक है, एलिवेशन एंगल बाय शैडो एट अ सेम टाइम विल बी इक्वल। अगर आप ध्यान दो क्वेश्चन में, तो उसने क्वेश्चन में एक बात आपको क्लियर कट बोली थी कि भैया दोनों की जो शैडो है वो सेम टाइम पे बन रही है, सेम टाइम पे, और जब शैडो सेम टाइम पे बनती है तो उनके बीच का एंगल भी कैसा होता है, इक्वल होता है, सेम होता है तो दैट्स व्हाई एंगल सी इक्वल हो जाएगा एंगल एफ के। और अगर एंगल सी इक्वल है एंगल एफ के मेरे बच्चों, तो इसका मतलब बाय एंगल एंगल रूल, बाय एंगल रूल ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ के, है ना। तो अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो मतलब भैया ए बी अपॉन डी ई इक्वल प्रूव हो जाएगा किसके, बी सी अपॉन ई एफ के। ए बी अपॉन डी इक्वल प्रूव हो जाएगा किसके, बी सी अपॉन ई एफ के। तो मेरे बच्चों ध्यान देना, अगर ये इक्वल प्रूव हो गया, अगर ये इक्वल प्रूव हो गया, इसका मतलब मैं यहाँ पे ए बी की वैल्यू डाल सकता हूँ जो कि 6 मीटर है, डी की वैल्यू निकालनी है, ये इक्वल हुआ कैसे, बाय सी पी एस टी, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। बीसी की वैल्यू डाल दो, बीसी की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चों, 4 मीटर, कितनी है 4 मीटर। ईएफ की वैल्यू कितनी है 28 मीटर, कितनी 28 मीटर। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये 28 मीटर इधर आके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 4 मीटर इधर आके डिवाइड में चला जाएगा और डी इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक। 4 1 जा 4, 4 7 जा 28 और 6 7 जा 42 मीटर। डीई की वैल्यू क्या आ गई 42 मीटर। इसका मतलब क्या है, लेंथ ऑफ टावर, लेंथ ऑफ टावर इक्वल आ गया कितना 42 मीटर के। लेंथ ऑफ टावर किसके इक्वल आ गया मेरे बच्चों, 42 मीटर के, ठीक। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर लिया। क्या कर दिया, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया। क्यों किया, ताकि मैं इनकी साइड के रेशियो को इक्वल रख सकूं और इस पोल की हाइट निकाल सकूं, ताकि मैं इन दोनों के साइड के रेशियो को इक्वल रख सकूं और इस पोल की हाइट, ओ सॉरी टावर की हाइट निकाल सकूं। तो इसके लिए हमने सिमिलर प्रूफ किया, जिसमें हमने क्या यूज किया कि भैया दो एंगल तो कॉमन है, 90 डिग्री है दोनों, तो ट्राइंगल क्या है, ये दो एंगल क्या है 90 डिग्री के, तो ये ऐसे इक्वल हो जाएंगे। और दोनों ट्राइंगल का एक एंगल शैडो के द्वारा बन रहा है और शैडो सेम टाइम पे बनती है तो वो सेम एंगल पे बनती है, दैट्स वाई वो एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो बाय एंगल एंगल रूल ये क्या हो गया, सिमिलर प्रूव हो गया। और अगर सिमिलर प्रूव हो गया बेटा, तो बाकी सब कुछ ट्राइंगल का बचा हुआ बाकी सब कुछ क्या होता है, इक्वल होता है। तो साइड के रेशियो क्या हो जाएंगे बच्चे, इक्वल हो जाएंगे। तो उसकी हेल्प से हमने क्या करा, टावर की लेंथ निकाल ली। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ऐसी और भी बेहतरीन वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।